आज हम आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग की लाइनों के बारे में आपसे वार्ता करेंगे। आप लोगों का इंजीनियरिंग ड्राइंग में स्वागत है। अन्य भाषाओं की तरह इंजीनियरिंग ड्राइंग भी एक भाषा है, परंतु इंजीनियरिंग ड्राइंग की भाषा अन्य भाषाओं से भिन्न है। ये सभी भाषाएं पढ़ी लिखी तथा बोली जा सकती है तथा लिखी जा सकती है तथा पढ़ी जा सकती है, परंतु इंजीनियरिंग भाषा ना तो पढ़ी जा सकती है, ना लिखी जा सकती है, ना ही बोली जा सकती है। इस भाषा को केवल रेखांकित चित्रों के द्वारा प्रदर्शन किया जाता है। क्योंकि इस भाषा का प्रयोग इंजीनियर्स ड्राफ्ट्समैन तथा कारीगर द्वारा रेखाओं द्वारा किया जाता है, इसलिए इसे इंजीनियर्स भाषा भी कहा जाता है। इसलिए इस भाषा में रेखांकित भाषा ग्राफिकल लैंग्वेज के नाम से भी पुकारा जाता है। इन रेखाएं इंजीनियरिंग ड्राइंग का आधार होती है। भिन्न भिन्न उद्देश्यों को से प्रयुक्त विभिन्न रेखाओं को प्रदर्शित करती हैं, जो रेखाएं की वर्णमाला कहे जाते हैं। इंजीनियरिंग लाइन में हर एक रेखा का एक विशिष्ट अर्थ उपयोग होता है। आज अगर हम जो है आपको ये भाषाओं के बारे में बताने जा रहे हैं और ये भाषाएं, ये रेखाएं कौन कौन सी होती हैं, ये क्या क्या इसका क्या क्या काम होता है, कौन सी जगह कौन सी भाषा कौन सी लाइन प्रोजेक्ट होती है, इसलिए आप सबसे पहले मैं आपको बिंदु के बारे में बताने जा रहा हूँ। बिंदु पॉइंट, जो पॉइंट होता है उसकी ना तो कोई आकार होता है, ना कोई लंबाई होती है, ना कोई चौड़ाई होती है। एक ये बिंदु कहलाता है। रेखाएं कई प्रकार की होती है। स्ट्रेट रेखा लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन, इंक्लाइन एंड ओब्लिक लाइन। अब मैं स्ट्रेट लाइन के बारे में सबसे पहले आपको बताने जा रहा हूँ। स्ट्रेट लाइन जब कोई बिंदु किसी समतल एक ही दिशा में गति करता हो तो उसकी गति से बनने वाले बिंदु को सरल रेखा कहते हैं। जैसे मैं बता रहा हूं आपको, जैसे एक बिंदु है, ये बिंदु है और ये बिंदु के से हम रेखा चला रहे हैं, तो ये रेखा चलती चली जा रही है। चाहे वो यूं हो जाएगी, चाहे यूं हो जाएगी, यूं हो जाएगी, चाहे ये किस तरह से हो जाएगी, तो ये सभी रेखाएं स्ट्रेट रेखा, सरल रेखा के नाम से जानी जाती है। क्षैतिज रेखा, जिसको हम हॉरिजॉन्टल लाइन कहते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन क्षैतिज रेखा, काल्पनिक स्तर की समांतर रेखाओं को क्षैतिज रेखा कहा जाता है। जैसे पानी बह रहा है, तो पानी बह रहा वो क्या है, समतल है, मतलब वो है क्षैतिज रेखा के समान कहलाया जाता है। नेक्स्ट ऊर्ध्वाधर रेखा, जो क्षैतिज रेखा के ऊपर लंबवत खड़ी होती है, उसे हम ऊर्ध्वाधर रेखा कहते हैं या वर्टिकल लाइंस कहते हैं। अनंत या तिर्यक रेखा, सीधी रेखा जो ना क्षैतिज हो ना ऊर्ध्वाधर हो, वह अनंत या तिर्यक रेखा कहलाती है, ओब्लिक रेखा कहलाती है। अब इसके बाद आती है इसकी मुड़ी हुई रेखा, कर्व रेखा बिंदु का वह पथ है जो अपनी दिशा को बदलता रहता है और मुड़ी रेखा कहलाती है। जैसे मैंने ये बताया था, अपनी दिशा चेंज करते रहता है, ये रेखा की कर्व रेखा कहलाती है, लेकिन ये अपना बिंदु नहीं छोड़ता है। समानांतर रेखा वो है जो मध्य की दूरी समान होती है। जैसे मैंने बताई, चाहे वो ऐसे खींची जाए, ऐसे खींची जाए, ऐसे खींची जाए, ऐसे खींची जाए, चाहे यूं खींची जाए, चाहे, तो जिनकी जो आपसी की जो दूरी है वो बराबर रहती है। ये आपसी में कहीं भी मिलती नहीं है, किसी भी दूरी पर जाके ये रेखाएं मिलती नहीं है। ये समांतर रेखा सभी तरह की होती है, ये भी समांतर रेखा है, लेकिन आपसी की दूरी ये बराबर रहती है, ये समानांतर रेखा कहलाती है। नेक्स्ट लंबवत रेखा, ऊर्ध्वाधर रेखा, परपेंडिकुलर रेखा, जो रेखाएं 90 डिग्री के कोणों पर जाकर एक दूसरे को मिलाती है, वह लंबवत रेखा कहलाती है। जैसे आपकी ये रेखा है, ये
तो ये सब रेखाएं कहलाएंगी आपकी लंबवत परपेंडिकुलर रेखाएं। अब उसके बाद में आपको जो रेखाएं यूज होती है मतलब अपने ड्राइंग में, उसके बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले मैं ऑब्जेक्ट लाइन बताने जा रहा हूँ। ऑब्जेक्ट लाइन क्या होती है, क्या है, ये किस काम आती है। ड्राइंग बनाते समय इस लाइन का प्रयोग ऑब्जेक्ट के बाहरी सीमाओं तथा बाहरी रेखाओं को दिखाने के लिए किया जाता है, किनारों को बनाने के लिए किया जाता है। इसे आउटलाइन के नाम से भी पुकारते हैं। ये रेखा क्या होती है, जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है, मान लो हमारा कोई ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है हमारा, तो ये जितनी भी लाइन हमारा ऑब्जेक्ट है, ये हमारी क्या ऑब्जेक्ट लाइन होती है। कोई ऑब्जेक्ट हमारा जो एम होता है, हम जिसको बनाते हैं एम होता है, वो ऑब्जेक्ट लाइन कहलाता है। ये ऑब्जेक्ट लाइन कहलाती है। ये रेखा किनारों को बनाने के लिए की जाती है। इसे आउटलाइन नाम से भी पुकारा जाता है। इस रेखा की मोटाई प्रत्येक ग्रुप में अलग अलग हो जाती है। जब कोई ड्राइंग बनाए तो ध्यान रखते हुए ये लाइन अलग की नजर आनी चाहिए। इसे लाइन को ड्राइंग बनाने से उभार आता है, क्योंकि हमें जो बनाते हैं तो हमारा जो ऑब्जेक्ट होता है वो उभरता हुआ होना चाहिए, मतलब हमें तो ये चीज बना रहे हैं। नेक्स्ट, कंस्ट्रक्शन लाइन। कंस्ट्रक्शन लाइन, ये लाइन भी अपने ही ग्रुप की मोटाई तथा विभिन्न साइजों में खींची जाती है। इसका प्रयोग रचना करते समय किया जाता है। इस लाइन को अधिक दबाव में न बनाएं, क्योंकि कभी कभी इस लाइन का कार्य रचना के पश्चात मिटाना भी पड़ सकता है। सेक्शन भाग, जैसे कोई हमने इस रेखा के लिए खींचा, ये रेखा बनाने के लिए कोई ऑब्जेक्ट लाइन खींचा है, तो ये हमें कभी मिटानी भी पड़ सकती है। इसलिए उसको ज्यादा दबाव में नहीं बनाना चाहिए, हल्के हाथ से बनानी चाहिए। ये रेखा हमारी कंस्ट्रक्शन लाइन कहलाती है। कंस्ट्रक्शन बनाने के लिए, कंस्ट्रक्शन जैसे हम किसी मकान को बनाने के लिए उसके लिए पहाड़ वगैरह बांधते और उसको ईंटें बनाकर चिनाई करते हैं, इसी तरह से वो पहाड़ हमारी बाद में होता है। कंस्ट्रक्शन बनाने के लिए लाइन, इसलिए कंस्ट्रक्शन रेखा कहलाती है। नेक्स्ट होती है शॉर्ट लाइन। शॉर्ट लाइन, शॉर्ट ब्रेक लाइन। जब किसी पुर्जे को ब्रेक दिखाना हो तो इस रेखा का कोण का प्रयोग किया जाता है। किसी फ्लैट पुर्जे की कटिंग में ये रेखा जिग जैग दोष बनाई जाती है। ये गोल जो की किसी आकृति को भिन्न होती है। हिडन लाइन। हिडन लाइन, इस रेखा का प्रयोग किसी छिपे हुए भाग को दिखाने के लिए किया जाता है। 3 मिलीमीटर के गैप छोड़ते हुए ये रेखा बनाई जाती है। जैसे हमारा कोई सेक्शन है, हमें किसी को कटिंग दिखानी है, तो ये रेखाएं हमारी इस तरह से दिखाई जाती है, इस तरह से। ये हमारा सेक्शन है, सेक्शन कटिंग है, कोई चीज हमने काटी है, तो इस तरह से ये सेक्शन लाइन, इस तरह से सेक्शन दिखाते हैं, ठीक है। ये 3 मिलीमीटर का गैप छोड़ते हुए रेखा बनाई जाती है। इस लाइन उपयुक्त रेखा को लगभग 60% पतले होते हैं। सेंटर लाइन। सेंटर लाइन किसी भी पार्ट के मध्य भाग को दिखाते हैं। इसको केंद्र या लाइन भी खींची जाती है। ये सेंटर लाइन क्या होती है, ज्यादातर जैसे हमने कोई होल बनाना है, ये सेंटर लाइन होती है, ये उसका सेंटर लाइन, ये सेंटर लाइन कहलाती है, इसको सेंटर लाइन कहते हैं। सेंटर लाइन ये 5 मिलीमीटर से 1 मिलीमीटर के डैश में लगाते हुए रेखा बनाते हैं। बड़ी तथा छोटी रेखा के बीच में गैप बराबर, जैसे मतलब क्या होता है, जैसे एक ही फिर इसका ये गैप, फिर ये लंबी, फिर ये छोटी, फिर ये लंबी, फिर ये छोटी, फिर ये लंबी, इस तरह से। और लंबी जो 5 मिलीमीटर की होती है और 1 मिलीमीटर का अनुपात इस पर गैप होता है, डैश में होता है। फिर दूसरी लाइन में अगर डैश बनाते हैं, इसके बीच बराबर रखते हैं। कटिंग प्लेन लाइन, कटिंग प्लेन लाइन। सेंटर लाइन की भांति ये रेखा 2 छोटी तथा 1 बड़ी डैश में बनाई जाती है। कभी किसी भाग को सेक्शन करनी हो या लाइन का प्रयोग की जाती है। इस लाइन की मोटाई सेंटर लाइन से अधिक होती है तथा दोनों किनारों पर तीर बनाकर सेक्शन भाग को उठाने का संकेत देती है।
काटने का मतलब ये काटती है, और ये लाइन अनुपात में लंबाई के अनुपात 6:6:1 से या 4:1 से होता है। लॉन्ग ब्रेक लाइन, किसी लंबे भाग को कम स्थान में दिखाने में के लिए इस लाइन का प्रयोग किया जाता है। यदि कोई भाग आगे तक चलाना हो और बीच में ही उस भाग को समाप्त करना हो तो अंत में ये लाइन दिखाकर लंबाई को कम कर दिया जाता है। एक लंबी रेखा के बीच जेड आकृति की लाइन का मिलान किया जाता है। डायमेंशन लाइन, किसी ऑब्जेक्ट की माप दिखाने, मान लो हमारा ये ऑब्जेक्ट है हमारा, अब हमें इसकी माप दिखानी है तो ये लाइन यहाँ से खींची जाती है, इसी से खींची जाती है, ये लाइन है हमारी, ये खींची जाती है, तो ये कहती है डायमेंशन लाइन। इन पर हम डायमेंशन दिखाते हैं कि कितना इसकी चौड़ाई है या कितनी इसकी लंबाई है या कितनी इसकी ऊंचाई है, ये डायमेंशन लाइन कहलाती है। ये दोनों तरफ इसके एरो बनाए जाते हैं, दोनों तरफ जैसे मैंने एरो बनाए जाते हैं, इसके साथ प्रोजेक्शन लाइन बीच का इसे बनाया जाता है। लाइन के ऊपर लिखा है छेदक लाइन, सेक्शन लाइन के इसको छेदक लाइन कहते हैं। ये रेखा पतली व सतत होती है। ये रेखा किसी वस्तु के कटे हुए भाग को प्रदर्शित करने के लिए प्रयोग की जाती है। इसकी आपस में दूरी समान होती है। रेखा क्षैतिज अक्ष के समानांतर 45 डिग्री, मैंने ये बताई थी ना आपको, जैसे ये बताई थी मैंने, सेक्शन दिखाना है हमें किसी का, तो ये रेखा है, इसका जो एंगल होता है 45 डिग्री का होता है, ये सेक्शन लाइन कहलाती है। और इसका जो गैप होता है बराबर होता है, ये सेक्शन लाइन कहलाती है। अब हम आपको ये जो लाइन है डॉट लाइन क्या होती है? डॉट लाइन क्या मिनट की रही? 10 मिनट की, 15 की, 11 की। और इसको क्या कहते हैं हम? डॉट लाइन। एक्सटेंशन लाइन होती है हमारी, वही जो मैंने बताई थी आपकी एक्सटेंशन लाइन, ये जो डायमेंशन लेते हैं उसको एक्सटेंशन लाइन कहते हैं। डॉट लाइन, सेक्शन लाइन, तो ये इस तरह की। अब हमारा जो डायमेंशन लाइन है जिसमें हम एरो बनाना होता है, तो वो हमारा एक एरो होता है जिसकी इसका अनुपात लंबाई में 3 और अनुपात 1 होता है। ये एरो हेड, इससे ये प्रदर्शित होता है कि ये मतलब डायमेंशन हम देते हैं कि इसकी लंबाई ये है, चौड़ाई ये है, ये हमारे लाइन। इसलिए क्या है कि इंजीनियरिंग लाइन में लाइन का बहुत महत्व है। लाइन के द्वारा हमारा ऑब्जेक्ट, हमें जो भी चीज़ बनाना होता है उसको शो करते हैं हमें लाइन। और ये लाइन बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है इस इंजीनियरिंग लाइन में, इंजीनियरिंग ड्राइंग में बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइन होती है। इनको बनाने के लिए हमें